ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। जी हां, बीजेपी चुप इसलिए है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप ही है। यह सत्य तो है ही ना कि 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है। यह भी सत्य है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो जीवित हैं, उनको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी चुप है। राहुल का यह आरोप क्या वाकई में बिहार की सियासत को इस तरीके से हिलाकर रख दिया है कि जदयू और भाजपा हेलमेट नहीं पहनने की बात कर एफआईआर की बात करने लगा है? क्या वाकई में राहुल के सवाल से, राहुल के कार्यक्रम में उमड़ते युवाओं को देखकर बीजेपी और जदयू इतनी घबरा गई है कि अब एफआईआर का बात करने लगा है? चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने राहुल का वो अंश दिखाया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब पूरी बात जरा सुन लीजिए कि तेजस्वी और राहुल ने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से वोट चोरी को लेकर जो वो आरोप लगाते हैं, किस अंदाज में उसने अपनी बात को कहा है। जरा पहले वो सुन लीजिए और देखिए कि इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीजेपी और जदयू राहुल और तेजस्वी पर क्या आरोप लगाते हैं। तो पहले जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है। और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। सुन लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जदयू और भाजपा उन सवालों का जवाब देगा कि जो बंद कमरे में उनके पन्ना प्रमुख, बूथ पर काम करने वाले जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, हालांकि उनके पार्टी के पदाधिकारियों की हर शिकायत को चुनाव आयोग इंटरटेन कर रही है। ऐसी शिकायतें अब हम लोगों को मिलने लगी है कि जिनको जो भी बीजेपी के लोग जो BLO है, मतलब ब्लॉक बूथ लेवल जो रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी बात तुरंत सुन ली जा रही है, लेकिन बाकी महागठबंधन के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। अब ये शिकायत आनी शुरू हुई है। अभी सच्चाई कितना है वो देखने वाली बात हुई, लेकिन ये शिकायत आनी शुरू हो गई है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि राहुल के इन सवालों का जवाब बीजेपी और जदयू वाले देंगे, जो बंद कमरे में भी स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से वोट कटा है वो सही नहीं है। तो फिर वो खुलकर क्यों नहीं बोलते? जब मीडिया वाले सवाल करते हैं तो चुप्पी क्यों साध लेते हैं कि नहीं ये बात तो है ही नहीं। लेकिन देखिए, राहुल की इस यात्रा से बीजेपी और जदयू दोनों कितना असहज है। ड्यू नीरज, मतलब बीजेपी के भी प्रवक्ता नीरज और जदयू के भी प्रवक्ता नीरज, किस तरीके से आज के राहुल के उस यात्रा को, काफी तेज बारिश होनी अब शुरू हो गई है, फिर भी यात्रा जारी है। मोटरसाइकिल के साथ रोड पर लोग चल रहे हैं। तो वो रोड पर चलने को लेकर और ट्रैफिक रूल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर किस तरीके से राहुल पर हमला बोल रहे हैं, तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं, जरा ये भी जरा सुन लीजिए। सुन लिए, मतलब अब इन लोगों की ये स्थिति है कि अपनी बात भी, जो सवाल राहुल कर रहा है उसको उस तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब इनकी असहजता देखिए, और इसकी वजह भी है। कहीं न कहीं राहुल यात्रा के दौरान जिस तरीके से हमलावर है, जिस अंदाज में हमलावर है, इनके पास कोई जवाब नहीं मिला है। और ये खतरा महसूस इन्हें होने लगा कि युवाओं का जो जन दबाव दिख रहा है, ये अगर इसी तरीके से बना रह गया तो फिर खेला हो गए। और राहुल का ये कहना कि बिहार में नहीं होने देंगे, उसका प्रभाव तो दिखने लगा है। अब अधिकारी भी इस बात को लेकर सचेत हैं कि भाई बेमतलब वोटों को मत काटो, जो है उसको किसी तरीके से कुछ भी लेकर उसको वोटर बना दो भाई। चलिए, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब राहुल की यात्रा से, क्योंकि अब राहुल की यात्रा उसी इलाके में प्रवेश कर रही है जो जदयू और भाजपा का कोर इलाका माना जाता है। एक तरफ अति पिछड़ा, दूसरे सवर्ण और अति पिछड़ा का गठजोड़, उसी इलाकों में राहुल की यात्रा अब प्रवेश। अररिया के बाद वही यात्रा है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, जितना है, दरभंगा, सीतामढ़ी से लेके जो इलाका है वही इलाके हैं जहां महागठबंधन को उस इलाके में सेंधमारी करना पिछले 20 साल से बड़ा मुश्किल हो रहा है। और उस इलाके में अगर राहुल का ये रिस्पॉन्स हुआ
तो स्वाभाविक है नीरज और बीजेपी वाले नीरज का जुबान फिसलना। ये राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव जी, खैर तेजस्वी यादव तो बिहार के लोकल राजनीतिक कलाकार हैं, लेकिन आप तो चुनावी टूरिस्ट हैं। राहुल गांधी जी वह सीमांचल का इलाका फर्राटेदार सड़कें माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने अपने कार्यकाल में बनाया, इसका एहसास तो हो ही गया होगा। साथ ही साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष ट्रैफिक रूल को नहीं जानते हैं क्या? हेलमेट भी नहीं पहना है। और हमारी उम्मीद है कि जैसे आप मोटरसाइकिल से भ्रमण कर रहे हैं तो कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपने गले में टांग लेते तो नई पीढ़ी को यह भरोसा होता कि शाहजादे के खानदान में भी पैदा होने के बावजूद, भ्रष्टाचार के अकूत संपत्ति के बावजूद नियमों का अनुपालन किया जाना इनके लिए अपेक्षित है। ऐसे मर्जी आपकी, घूमते रहिए जनता की अदालत में। तो ये जनता जानती है कि सड़क हमने बनाया, बिजली हमने पहुंचाया, आप तो अलकतरा लूटने वाले के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर लगातार बिहार में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के नाम पर। पूर्णिया में राहुल गांधी के पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम विदाउट हेलमेट बैठे हैं। तेजस्वी यादव के पीछे जो बैठे हैं वह भी बिना हेलमेट के बैठे हैं, हाथे लहरा रहे हैं। बच्चे को आगे बिठाकर बिना हेलमेट के सैकड़ों समर्थक उनकी पूर्णिया में रोड पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर ये लोग बिहार के कानून का लगातार अपमान कर रहे हैं। और मैं पूर्णिया पुलिस से भी मांग करता हूं कि इन पर अविलंब कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए कानून तोड़ने के, जिनको फाइन होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और बिहार में आज कानून का राज है। तेजस्वी यादव जी, ये आपके पिताजी का जंगल राज नहीं है जहां आप दोनों वंशवादी पार्टी के युवराज मिलकर चाहेंगे गुंडागर्दी कर लें और कानून आपको छोड़ देगा। कानून छोड़ने वाला नहीं, आप दोनों पे कार्रवाई होगी।